IIT JEE 2008 पेपर 2 का ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें 3 लाइन की इक्वेशन दी हुई थी L1 L2 L3 और हमें ये कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना था। कॉलम 1 में जो पहला पार्ट है उसमें कहा गया है कि L1 L2 और L3 कॉन्करेंट होंगे इफ। तो के की कौन सी वैल्यू के लिए ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट होंगी। तो कॉन्करेंट होने की कंडीशन क्या होती है कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इनका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आता है। तो मैंने यहाँ पर L1 L2 L3 कॉन्करेंट कब होगी, जब इनका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट को मैंने सॉल्व किया तो के की वैल्यू आ गई 5 और के की वैल्यू 5 कौन से ऑप्शन में है, एस में। तो ए किससे मैच होगा, एस से। फिर सेकंड पार्ट में बोला गया है कि L1 L2 L3 इज पैरेलल टू एटलीस्ट वन ऑफ द अदर टू, यानी बी पार्ट में हमसे ये बोला गया है कि दो जो लाइंस हैं वो पैरेलल हो कम से कम, और एक पैरेलल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि कम से कम 2 लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर कम से कम 2 लाइंस पैरेलल हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा, या ये भी हो सकता है तीनों पैरेलल हो। अब इसको चेक करते हैं। अगर मेरे पास एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है, एक लाइन L3 है, तो मैंने इनका स्लोप निकाला। इसका स्लोप आया -1/3। फॉर्मूला होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y। L3 का स्लोप आया -5/2 और L2 का स्लोप आया 3/k। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती तो इनको स्लोप इक्वल आते, तो स्लोप तो अलग अलग आ रहे हैं, तो ये तो पैरेलल है नहीं। ठीक है, तो अब जो कंडीशन बची वो ये बची कि या तो ये दोनों पैरेलल हो सकती हैं या ये दोनों पैरेलल हो सकती हैं। तो जब ये दोनों पैरेलल होगी तो ये स्लोप इक्वल होंगे, तो के की वैल्यू आ गई -9। जब ये दोनों पैरेलल होंगी तो इनके स्लोप इक्वल होंगे, तो के की वैल्यू आ गई -6/5। तो यानी बी के जो आंसर होंगे वो दो आंसर होंगे, एक तो होगा -6/5 और एक होगा -9। ठीक है। सी पार्ट में बोला गया है कि L1 L2 L3 एक ट्राइंगल बनाए। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान से समझिए, अगर L1 L2 L3 ट्राइंगल बना रहा है तो L1 L2 L3 कॉन्करेंट नहीं होंगी, क्योंकि ट्राइंगल तो तभी बनेगा ना जब ये कॉन्करेंट ना हो। कॉन्करेंट का मतलब एक ही पॉइंट से होकर अगर लाइन जा रही है तो ट्राइंगल नहीं बन सकता। ट्राइंगल तब भी नहीं बनेगा जब दो लाइंस पैरेलल हो, यानी ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आप हटा दो तो बचा कौन सा, 5/6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 5/6 होगा। और लास्ट है डी, जिसमें कहा गया है कि L1 L2 L3 डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। तो यही वाले केस आ गए, ट्राइंगल कब कब नहीं बनाएगी, जब कॉन्करेंट लाइंस हो, या कम से कम 2 लाइंस पैरेलल हो, या तीनों पैरेलल हो। तो ये तीनों आंसर किस में आ जाएंगे, के की वैल्यू 5, -9 और -6/5, ये लास्ट वाले पार्ट में आ जाएगा। पहले पार्ट का जो आंसर आया वो आया मेरा एस, दूसरे वाले पार्ट का आंसर आया मेरा पी और क्यू, थर्ड पार्ट का आंसर मेरा आ रहा है आर, और लास्ट पार्ट का आंसर मेरा आ रहा है पी, क्यू और एस।